बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनाकोंडा 1997। कहानी की शुरुआत में बोट के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ है। ये एक पोचर है। पोचर उन्हें कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीकों से जानवरों का शिकार करते हैं। इस पोचर की तरफ एक अनजान चीज बढ़ रही होती है, जिससे डरकर ये बोट के पोल के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो अनजान क्रिएचर इस पर हमला करता, ये खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग लगातार अमेज़न के जंगलों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। इन आदिवासियों को कहा जाता है श्री समस। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी ये देखते हैं कि वहां पर एक आदमी इनसे मदद के लिए इन्हें आवाज लगा रहा है। वो कहता है कि मेरी बोट झाड़ियों में फंस गई है। ये उस आदमी को अपनी बोट पर ले आते हैं। इस आदमी का नाम पॉल होता है। ये पॉल को बताते हैं कि हम जंगलों के अंदर जा रहे हैं, तुम्हें किसी और का इंतजार करना चाहिए। पॉल कहता है कि अंदर मैं कुछ गांव वालों को जानता हूं, मैं उन्हें यहाँ पर बुलाकर अपनी बोट रिपेयर करवा लूंगा। बारिश खत्म होने के बाद पॉल इन्हें बताता है कि पहले वो चर्च में पादरी था, पर अब वो इन घने जंगलों में चिड़ियाघरों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जानवरों को पकड़ता है। यहाँ पर प्रोफेसर स्टीव जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो पॉल को बताते हैं कि हम यहाँ पर रहने वाले आदिवासी जिन्हें श्री समस कहा जाता है, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। पॉल कहता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इसी सफर में आगे बढ़ते हुए इन्हें एनाकोंडा की एक मूर्ति दिखती है जो एक आदमी को निगल रहा होता है। पॉल इन्हें बताता है कि श्री श्यामा आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि श्री श्यामा आदिवासियों तक पहुंचने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है जो पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है। वो ये भी बताता है कि पहले श्री श्यामा आदिवासी यहीं पर थे, पर बाढ़ की वजह से वो इस जगह को छोड़कर चले गए। पॉल इन्हें बताना चाहता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, पर प्रोफेसर स्टीव उसकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर पानी भरा है, इसका मतलब आदिवासी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों की तरफ गए होंगे। इस बात से पॉल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं अगले पड़ाव पर उतर जाऊंगा। रात को जब इनकी बोट एक जगह पर रुकी होती है तो इन्हीं में से एक कपल जिनका नाम गैरी और डेनिस है, वो जंगल में जंगल की आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ आ रहा है। वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूर पर पॉल इनके सामने खड़ा होता है जो इनकी तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर बोट में सब डर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पॉल के हाथ में जंगली सुअर है जिसे उसने गोली से मारा होता है। उसके साथ गैरी और डेनिस भी होते हैं। पॉल जो पिछले पड़ाव पर उतर गया था, अब एक बार फिर से वो इन्हीं की बोट में आ चुका है। अगली सुबह जब ये नदी से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने बहुत सारे सूखे पेड़ आते हैं जिस वजह से इनकी बोट की रस्सी नीचे कहीं फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीवन रस्सी को छुड़ाने के लिए नीचे जाते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से कोई कीड़ा उनके गले के अंदर चला जाता है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। स्टीवन को किसी तरह से बोट के ऊपर लाते हैं और वो देखते हैं कि उनके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। वो कीड़ा तो निकाल लेते हैं लेकिन सूजन की वजह से अभी भी वो सांस नहीं ले पा रहे होते। इसीलिए पॉल उसके गले में चीरा लगाकर एक पाइप डाल देता है जिससे उसकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अब इन्हें स्टीवन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसीलिए वापस जाना चाहते हैं। पॉल इन्हें कहता है कि हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए जिस रास्ते से मैंने तुम्हें कल जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। अब ना चाहते हुए भी इन सबको पॉल की बात माननी पड़ती है और जब ये सब उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो रास्ता आगे लकड़ियों से पूरी तरह से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होता है। वो कहता है कि हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अगर रास्ता बंद किया है तो किसी वजह से किया होगा। पॉल कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से वापस गए तो हमें 2 दिन और ज्यादा लगेंगे। इसीलिए सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। ये उस लकड़ी के बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और जैसे ही ब्लास्ट होता है चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं। साथ ही इनकी बोट में जो पेट्रोल के टैंक्स होते हैं वो भी पानी में गिर जाते हैं। अभी अपनी बोट से सांप हटाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक खराब बोट दिखती है। पॉल कहता है कि उस बोट से हम पेट्रोल ला सकते हैं। पॉल के साथ डैनी और मैटियो जो कि बोट का ड्राइवर है, वो दोनों भी जाते हैं और जब पॉल बोट के अंदर जाता है तो यहाँ पर अखबार की एक कटिंग होती है जिसमें पॉल के साथ 2 और लोग होते हैं जिन्होंने एनाकोंडा पकड़ा होता है और इन 2 में एक वो होता है जो इस कहानी की शुरुआत में बोट में था जिसने किसी क्रिएचर से डरकर अपने आप को मार लिया था, और पॉल के साथ जो दूसरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि बोट का स्कीपर मैटियो होता है। यानी कि
मैथ्यू पॉल से पहले से मिला हुआ था, उसे पहले से जानता था और ये जानबूझकर इन सबको यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स भी होता है जिसके अंदर बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। पॉल उस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ निकल जाता है। मैथ्यू पीछे रह जाता है और तभी उस पर एनाकोंडा हमला करता है जो मैथ्यू की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है। मैथ्यू की मौत हो जाती है लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मैथ्यू के वापस न आने से डैनी उसे ढूंढने के लिए जाता है लेकिन उसे मैथ्यू की टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और जब वो वापस अपनी बोट में आता है तो पॉल सबको एक बहुत बड़े सांप की कैंचुली दिखाता है और सबको कहता है कि इसी तरह के किसी बड़े सांप ने मैथ्यू को खा लिया होगा। यहाँ पर इस तरह के बहुत बड़े बड़े सांप हैं। वो अपने चेहरे पर एक जख्म भी दिखाता है और बताता है कि इसी तरह के सांप ने मेरे ऊपर हमला किया था। ये सांप इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। सबसे पहले ये उन्हें जकड़ लेते हैं और इसके बाद उनकी हड्डियां पूरी तरह से तोड़ देते हैं जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड होती है जिसका नाम टेरी है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है, वो कहती है कि हम पूरी रात यहाँ पर इंतजार करेंगे और सुबह तक भी मैथ्यू नहीं आया तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रात को जब सब सो जाते हैं तो पॉल गैरी को कहता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लें तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, पर यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मैथ्यू के ना आने पर ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी पॉल एक बंदर का शिकार करता है और सबसे कहता है कि ये एनाकोंडा के लिए चारा है। ये देखकर टेरी को गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि मेरी बोट पर ये सब कुछ नहीं चलेगा, पर अब गैरी भी पैसों की लालच की वजह से पॉल के साथ मिल चुका होता है। वो सबको कहता है कि हमारा एक साथी जख्मी है, जिस काम के लिए, जिस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए हम यहाँ पर आए थे, अब हम वो नहीं बना सकते। क्यों ना हम पॉल की एनाकोंडा पकड़ने में मदद करें ताकि जब वो एनाकोंडा पकड़े तो हम उसे रिकॉर्ड कर लें और इसके बदले वो हमें यहाँ से बाहर भी निकाल देगा, क्योंकि अब ये सब के सब अमेज़न के बीच जंगलों में फंस चुके हैं और पॉल के अलावा किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। ये बंदर को चारा बनाकर पानी में डाल देते हैं। रात को एनाकोंडा इनके कांटे में फंस जाता है और बहुत जल्दी वो अपने आप को छुड़ा लेता है। एनाकोंडा अब पूरी तरह से गुस्से में है, इसीलिए वो इनकी बोट पर आ जाता है और जब वो डेरी पर हमला करने वाला होता है तभी पॉल उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन एनाकोंडा बेहोश नहीं होता। बोट में चारों तरफ भगदड़ होती है जिस वजह से डेनिस पानी में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड गैरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डेनिस तो वापस बोट पर आ जाती है, पर जब गैरी बोट पर आने वाला होता है कि एनाकोंडा उसे अपने फंदे में पूरी तरह से जकड़ लेता है। डेरी के पास गन होती है, वो गोली चलाने वाली होती है कि पॉल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए और इसके बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा गैरी को अपने फंदे में लपेटकर पानी में कूद जाता है, यानी कि अब गैरी की मृत्यु हो चुकी है। पॉल भी इन्हें अब अपना असली रूप दिखाता है। वो इन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब इस बोट में वही होगा जो मैं चाहूंगा, और जब वो ऊपर होता है तो उसके पास डेरी जाती है। वो उसे अपनी बातों में, अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब वो उसकी बातों में आ जाता है तभी पीछे से उसके ऊपर हमला किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये पॉल को बांध देते हैं। अगली सुबह गैरी को वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है जिसमें पॉल के साथ मैथ्यू भी होता है, जहां पर इन्होंने एनाकोंडा को पकड़ा है। वो कहती है कि तुम मैथ्यू को पहले से जानते थे और जिस रास्ते पर तुम हमें ले जा रहे हो ये कोई हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। पॉल कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। अब इनकी बोट जब आगे जाती है तो मिट्टी में फंस जाती है और अब इन्हें मिट्टी से निकलने के लिए पेड़ों के साथ रस्सी को बांधना होगा ताकि ये उससे फंसी हुई बोट को खींचकर बाहर निकाल सके। सबके सब पानी में चले जाते हैं और बोट के ऊपर डेनिस होती है। डेनिस चाकू लेकर पॉल के पास जाती है ताकि वो पॉल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड गैरी की मौत का बदला ले सके, पर इससे पहले वो उसे चाकू से मारती। पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर मार देता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। पॉल के पास अब चाकू है जिससे वो अपनी रस्सी काटना शुरू करता है। वहीं पानी में दिखाया जाता है जहां पर डैनी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उन्हीं की तरफ आ रहा है। ये सब के सब बोट की तरफ भागते हैं। डैनी और टेरी तो बोट में आ जाते हैं, पर इनका तीसरा साथी वहीं फंस जाता है जो एनाकोंडा से अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों पर चढ़ रहा होता है। वहीं बोट पर दिखाया जाता है जहां पॉल अपने आप को खोल लेता है और इसके बाद वो डैनी पर हमला कर देता है। टेरी और डैनी पॉल का सामना करते हैं। वहीं इनका वो साथी जो चट्टानों के ऊपर चढ़ा होता है, एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है।
वो अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूदता है, पर इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचता, एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और अपने फंदे में लपेटकर उसे भी मार देता है। पर एनाकोंडा जिस पेड़ पर लटका होता है वो पेड़ भी अब नीचे इनकी बोट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से टेरी और डैनी पानी में कूद जाते हैं। टेरी तो एक बार फिर से ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी में होता है और इससे पहले कि वो बोट के ऊपर आता, एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। पर तभी टेरी गन से उस पर कई फायर करती है, जिससे एनाकोंडा मर जाता है। और अब डैनी को वो ऊपर खींचने वाली होती है कि पीछे से पॉल आकर उसे गिरा देता है। पॉल उसकी गन छीन लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरे $1 मिलियन के सांप को मार दिया। और अब वो उसी गन से डैनी को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीवन, जिनके गले में कीड़ा चला गया था, वो पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। डैनी अपनी एल्बो से उसके चेहरे पर हिट करता है, जिससे पॉल पानी में गिर जाता है और वो देखता है कि इंजेक्शन पॉल की बॉडी से निकल गया होता है। अब ये अपनी बोट निकालकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखती है। इन्हें पेट्रोल की जरूरत है, इसीलिए टेरी और डैनी उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक मिलते हैं। पर इससे पहले कि पेट्रोल को अपनी बोट पर लाते, पॉल इन पर पीछे से हमला करता है और जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि इन दोनों को पॉल ने बांधा हुआ है। वो इनके ऊपर जानवर का खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा खून की स्मेल से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जब एनाकोंडा इनकी तरफ बढ़ेगा वहीं पर उसने जाल बिछा रखा होता है, जिस जाल में वो एनाकोंडा को फंसा लेगा। और होता भी ऐसे ही है। कुछ ही देर बाद इनके सामने एनाकोंडा आता है। पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है। इसके बाद वो अपनी गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश भी करता है, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा जाल से छूट जाता है और वो इन दोनों को छोड़कर पॉल का पीछा करना शुरू करता है। पॉल एनाकोंडा से भाग नहीं पाता। एनाकोंडा उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है और इसके बाद वो उसे जिंदा ही निगल जाता है। इसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है। टेरी एक कमरे में छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि एक तरह से ये एनाकोंडा का घोंसला है। अब एक बार फिर से एनाकोंडा टेरी तक पहुँच जाता है। वो अपने अंदर से पॉल को उगल देता है, क्योंकि वो उसको खाने के बाद टेरी का पीछा नहीं कर पा रहा होता। टेरी भागकर नीचे चली जाती है, जहाँ पर डैनी होता है। डैनी टेरी से कहता है कि मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ ताकि नीचे जो ऑयल टैंक्स है तुम उन्हें ब्लास्ट कर दो। टेरी कहती है कि तुम जख्मी हो, ऊपर मैं जाती हूँ। टेरी अब ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। एनाकोंडा उसका पीछा करता है, पर तभी डैनी एक कुदाल से उसकी पूंछ पर हमला करता है, जिससे वो वहीं पर अटक जाता है। इसके बाद वहां पर ऑयल के जितने भी ड्रम्स होते वो सब के सब ड्रम्स को गिराकर उनमें आग लगा देता है। वहीं टेरी भी पानी में कूद जाती है और तभी चिमनी में एक ब्लास्ट होता है, जिससे एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। पर अभी भी वो पानी में टेरी का पीछा कर रहा होता है और इससे पहले कि वो टेरी तक पहुंचता, डैनी उसे ऊपर खींच लेता है और अगले पल जलता हुआ एनाकोंडा पानी में समा जाता है। ये समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो गई, लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है। वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है। डैनी अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई बार वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब ये 3 बचे हैं, टेरी, डैनी और प्रोफेसर स्टीवन। ये जब यहाँ से आगे जाते हैं तभी इन्हें नाव में वो आदिवासी दिखते हैं जिन्हें श्रीशम कहा जाता है, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ये सब यहाँ पर आए थे। और पॉल की बात वो सच थी जो उसने कही थी कि एक ऐसी नदी पार करने के बाद जहाँ पर सांप ही सांप है, इन्हें वो आदिवासी मिलेंगे। और अब ये उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1997 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.8। इस फिल्म का बजट था $45 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $137 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।